नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो हम देखते हैं कि आज आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आया है। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन सेवाएं और माला जप सेवा लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो हवन और माला जप सेवा है ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो अपने लिए पूजा नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते, या आपको अलग से एनर्जेटिक प्रोटेक्शन चाहिए है, रक्षा कवच चाहिए माता रानी का, और या कोई अगर नेगेटिव एनर्जी है, स्ट्रेस है, चिंता सताई रहती है, इस तरीके का अगर आपके मन में विचार रहता है या आपके और पास हमेशा आपको ऐसा लगता है कि इस थॉट में आप डूबे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से निकालने के लिए ये हवन उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पर होते हैं, छोटे बड़े और अलग अलग आपकी मनोकामना के लिए। तो इन सब के बारे में आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं और बाकी आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो पर्सनली दे दी जाएंगी और आप अपने नाम की बुकिंग करा पाएंगे फिर, है ना। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो ये जो कार्ड्स हैं कुछ शफल करके निकाले गए हैं, है ना। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आई है आज कार्ड्स में। तो यहाँ पहले ऑनेस्टी का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो और पास के जो माहौल है इस समय, खासकर जो बातें आप सुन रहे हो, ठीक है, ये खासकर सुनाई जो आपके कानों में इस टाइम पड़ रही हैं बातें या गॉसिप या जिस तरीके की, वो आपको कहीं ना कहीं विचलित कर रही हैं। ठीक है, और अंदर ही अंदर खा रही हैं वो बातें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मजबूर हो, आप कुछ कर नहीं सकते खुद के लिए या अपनों के लिए जिनसे आप प्यार करते हो। आपको वो लोग डूबते दिख रहे हैं, है ना, जिनसे आपने बहुत प्यार किया है, जिनकी आपको चिंता है। आपको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के साथ गलत हो रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ अपने लोगों को हारते हुए देख रहे हो, है ना। आपको कुछ ऐसे थॉट आ रहे हैं। पर यहाँ पर जो दुर्गा माँ है वो ये कह रही हैं कि देखो, ये तो एक पहलू हो गया जो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसी में छुपा है आपके लिए आपकी हेल्प। हो सकता है, देखो, चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं, आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, आपकी कंट्रोल के बाहर है। शायद ये दो लोग या ऐसे जो जिसके साथ शायद गलत हो रहा है, आप उस इंसान को नहीं बचा पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है आप उसके पास नहीं जा सकते हो उसकी हेल्प करने। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको ये समझना है, माता रानी का मैसेज आया है कि आपके बस में कुछ ऐसा है कि आप जहाँ हो ना, वहीं के वहीं रहकर आप इस इंसान की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इस इंसान को अगर आप बचाना चाहते हो या अपनों को बचाना चाहते हो जिनकी आपको बहुत ज़्यादा चिंता है या आपको ऐसा लगता है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर आप उस इंसान को बचाना चाहते हो तो आप जहाँ हो वहीं के वहीं बैठे बैठे और उस इंसान को बचा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और है कि अब यहाँ पे सबसे पहले ये आ रहा है कि अगर आप लोग कोई गेहूँ वगैरह दान कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गेहूँ दान करें। ठीक है, वो नहीं तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि पहली बात तो जो ऐसी चीज़ें हैं ना, आपको खुद पर डाउट नहीं करना है। ठीक है, जो यहाँ पे लोग हैं, जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है जो गलत हैं या जो कि नेगेटिव एनर्जी में हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते या आपके अपनों का अच्छा नहीं चाहते, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जानबूझ के आपको नेगेटिव बोलते हैं या बातें सुनाते हैं, ताकि क्या है, आप माइंड में क्या है, आपकी एक नेगेटिविटी भर जाए, है ना, कि आपको डाउट होने लगे, अपने ही अच्छाई पर आपको विश्वास ना रहे, या जो एक कहते हैं ना, हर इंसान के जीवन में एक उम्मीद की किरण होती है, एक होप होती है। तो देखो, लाजमी सी बात है, अगर आप इतने ज़्यादा धोखेबाज लोगों में, सेल्फिश लोगों में रहोगे या हमेशा ऐसी
जो कहते हैं ना घातक एनर्जी में रहोगे, जो कि डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी होती है हमेशा, जो कि चीज़ों को बिगाड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा जब आप अच्छाई पे डाउट करने लोगे और आपको लगेगा कि शायद आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, या आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता, या आप अपनों को नहीं बचा पाओगे, है ना। तो ये सब अगर आप इस थॉट में हो तो माता रानी कह रही है ये सब होना नॉर्मल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये डाउट में और अपनी मेंटल जो आपकी सफरिंग है ना, जो माइंड में आप हमेशा नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, या ये सोचो हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, अब क्या होगा, है ना, तो ये सब में फंसना नहीं है। हाँ, ये थॉट आ रही हैं क्योंकि आपके और पास शायद ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, है ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके मन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। माता रानी यही कह रही है, ना आपको खुद फंसना है और ना ही आपको अपनों को फंसने भी नहीं देना है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से सच बोलना होगा, ईमानदारी रखो कि हाँ भाई देखो, बाहर के लोगों को नहीं सुधार सकते तुम, ना उनकी जुबान सुधार सकते हो, ना उनका माइंड सुधार सकते हो, ना उनके सोचने का ढंग सुधार सकते हैं, है ना। और हो सकता है जैसे जिस इंसान को आप बचाने की कोशिश करते हो, यहाँ पे मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि आप उस इंसान को भी नहीं समझा पा रहे हो, है ना। वो इंसान जो है, क्या आप उसका अच्छा चाहते हो, लेकिन वो इंसान शायद बार बार घूम फिर के उन्हीं लोगों के पास जाता है जो उसका नुकसान करते हैं, है ना। एक तरीके की इनोसेंस है इस पर्सन में जिसकी आप बहुत चिंता करते हो। तो ये इंसान क्या करता है, बार बार उन्हीं लोगों के पास भागता है जो उसको हर्ट कर दें या उसका नुकसान कर दें, या उसको कहते हैं ना कि जो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो उसका, है ना। तो ये इंसान को आप समझा नहीं पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे माता रानी कह रही हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है, आप किसी की ज़बान नहीं बदल सकते, आप किसी का माइंड नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने जो भी कंट्रोल में है, जो आपके बस में है, उसका फुल चार्ज ले सकते हो, है ना। भाई आप ये समझो कि आपके अंदर ना कि दुगनी पावर है, 10 on 10 पावर है आपके अंदर। आप बस एक डिसीजन लो। डिसीजन देखो, डिसीजन का मतलब ये नहीं होता है कि अंधाधुन आपको डिसीजन लेना है ना। डिसीजन ये होता है कि प्रॉपर आपको सही डायरेक्शन में डिसीजन लेना है, सही गाइडेंस के साथ डिसीजन लेना है ना। और वो गाइडेंस कहाँ से आएगा, सही डायरेक्शन कैसे मिलेगा, जब आप ऑनेस्टी रखोगे, ईमानदारी रखोगे, है ना। भले बाहर के लोग आपकी नहीं सुन रहे, यार ये इंसान नहीं सुन रहा जिसकी आप इतना चिंता करते हो, जो लोग गलत कर रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी सुन सकते हो ना, कि आप भाई अच्छा चाहते हो, आप एक ईमानदार इंसान हो, है ना। आप चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हो, आप चीज़ों को थोड़ा सा जो कहते हैं कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक ऐसे डिब्बे में बंद थी, स्ट्रिक्ट थी, हर चीज़ को दबा दबा कर रखा था, एक एक दायरे में रखा था, पर आप उसको और सुंदर और बेहतर बनाना चाहते हो, है ना। तो ये चीज़ आप खुद से बोलो पहले कि हाँ भाई, मैं लाइफ को अच्छा बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं इस इंसान का अच्छा चाहती हूँ या चाहता हूँ। उसके बाद दृढ़ निश्चय के साथ आपको डिसीजन लेना है ना। जैसे ही आप सही ईमानदारी से खुद से ईमानदारी रखोगे ना, ऑनेस्टी रखोगे, तो आपको क्या है, गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा गाइडेंस जो आपको सफ़र के जो भी आपके जो एक कहते हैं ना प्लान है, या आपके सपने हैं, जो आपकी जर्नी है, या जो भी आप करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, या जो रिलेशनशिप है, उसमें आपको एक क्या बैलेंस मिलेगा कि हाँ भाई आगे हमको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको अपना 100% झोंक देना है। मतलब सब कुछ भूल कर बस एक चीज़ में आपको अपना पूरा जो टाइम और एनर्जी है वो लगाना है। और टाइम और एनर्जी बाद की बात है, आपको पूरा फोकस लगाना है उसी चीज़ के बारे में, है ना। और फिर क्या होगा, आपकी जो आगे की जर्नी है उसमें आपको मालूम चलेगा कि जो लोग ऐसे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपका नुकसान कर रहे हैं या इन लोगों का नुकसान कर रहे थे, वो चीज़ आप बदल पाओगे, है ना। जो आपको ऐसा लगता है कि जो ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं, जो छुपे हुए दुश्मन का मतलब ये होता है कि हैं तो आपके अपने ही, मान लो रिलेटिव्स हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके बहुत क्लोज वंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो
आपकी अच्छाई से खुश नहीं होते हैं, आपकी सफलता में खुश नहीं होते हैं, या आपकी की अच्छाई देखकर कहीं न कहीं उनको जलन होती है, या कहीं न कहीं वो ऐसे ताने मार देंगे या ऐसी बात बोल देंगे जिससे कि आपका सारा जो खुशियाँ हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, या आपके अपनों को हर्ट करते हैं वो ताकि आप हर्ट हो, है ना? जिससे आपको सबसे ज़्यादा लगाव है, प्यार है, तो ये लोग क्या करते हैं उसी को जाकर परेशान करते हैं या उसका नुकसान करते हैं ताकि ये इनडायरेक्टली आपको तंग कर सकें। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग एक्सपोज हो जाएंगे और ये लोग देख पाएंगे कि ये तो आपको आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, है ना? क्योंकि ऑल द टाइम सारा कंट्रोल आपके हाथ में था, है ना? क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी चॉइस बनाकर रखी, आपने क्या किया, आपने अपने आप से ईमानदारी बनाकर रखी और आपने अपने काम पर फोकस किया, आपने अपने सपनों पर फोकस किया, तब जाकर आप अपने इन लोगों को हरा पाओगे, है ना? और फिर क्या होगा, आप इन लोग के ये क्या होता है ना, फिर आप इन लोगों को जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं या आपको ऐसा लगता है जो लॉस कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इनके सामने होगे फिर भी ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना? और फिर क्या होगा ना, आपको क्या है, अपने ही काम से प्यार होगा, अपनी लाइफ में आपको प्यार मिलेगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, जिस इंसान की आप इतना चिंता करते हो वो इंसान भी हील हो जाएगा, है ना? तो आपको यहाँ पे देखो सबसे पहली बात यही है कि जो आप और ये इंसान है ना, जिस इंसान की आप इतना चिंता कर रहे हो कि आपकी पूरी इस समय की जो सारी थॉट्स हैं उसी इंसान से भरी पड़ी हैं, आपको ये समझना होगा कि आप और वो जो इंसान है वो अलग नहीं हो, है ना? आप और ये जो पर्सन है वो एक जुड़े हुए हो। अगर आप खुश रहोगे तो ये इंसान खुश रहेगा, आप अगर वो अपना ध्यान रखोगे तो ये इंसान भी ध्यान रखेगा। अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे, आप एंजाइटी में रहोगे, आप चिंता करते रहोगे, आप डाउट में रहोगे, तो क्या है, ये इंसान भी हमेशा उसी एनर्जी में रहेगा। और ये वाले जो ऐसे लोग हैं इनसे आपको क्योंकि बचना है, जो कि आपका लॉस चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको खुश रहना है, विश्वास करना है, प्यार पर विश्वास करो, अपनी अच्छाई पर विश्वास करो कि अच्छाई की ही जीत होती है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा कर पाओगे और आपकी लाइफ अच्छी ही बनेगी, और जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वो आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, है ना? और जिस इंसान की आपको इतनी चिंता है आप उसको बचा पाओगे अपनी अच्छाइयों से। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो यही आपके लिए संदेश है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ना? बाकी जो है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस समय जो डिसीजन है, डिसीजन में आपको यही समझना है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। हाँ, शायद इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंट्रोल लिमिटेड है, लोग आपका नुकसान कर जा रहे हैं, लेकिन जितना भी है, जितना भी आपके बस में है, आपको वो छोड़ना नहीं है, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना है ना? उससे क्या है, आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे पाओगे और आप अपना भी अच्छा कर पाओगे और अपनों का भी अच्छा कर पाओगे, है ना? जैसे मान लो अगर आपके इन लॉज हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, आपको तंग करते हैं, या आपका बच्चा है, आपके बच्चे को भी तंग करते हैं आपको दुख पहुंचाने के लिए, अगर ऐसी ही एक एग्जाम्पल है, अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं, तो अगर आप इस बच्चे को बचाना चाहते हो या अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो आपको अपना बेस्ट देना होगा, है ना? तो यही आपके लिए संदेश है। और बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी की कृपा तो रहती ही है आप पर, और आपके डिसीजन में वो फिर साथ देने लगती हैं, है ना? बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन सेवा, माला जप के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।